नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आजकल एक आम बीमारी चली है। छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, सबको खारिश। हालांकि मिनरल वाटर पी रहे हैं, अच्छे से अच्छा मुसफ़ा पानी पी रहे हैं, अच्छे से अच्छा ग़िज़ाओं के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी वो है जिसको देखो वो खारिश में मुब्तला है। और इलाज किसी के पास भी, जिसके पास जा रहे हैं वो 4 रुपये वाली गोली लिख देता है, वो खा लेते हैं, उससे नींद भी आ जाती है और फिर खारिश नहीं, 24 घंटे बाद फिर दोबारा खारिश हो जाती है। क्योंकि उसका वो देर पर इलाज है ही नहीं, उसका वो मौसर इलाज है ही नहीं। क्योंकि एक चीज़ खून में सरायत कर गई तो जब तक खून साफ नहीं होगा, जब तक खून के अंदर से उस चीज़ को नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक वो चीज़ आपको खारिश करती रहेगी। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक नुस्खा निकाला है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा नुस्खा है और सस्ता नुस्खा है। लोग कहते हैं कि साहब आप तो बड़े महंगे महंगे नुस्खे बताते हैं। मैं जो महंगे कीमती नुस्खे हैं वो कीमती हैं, जो हल्के हैं वो भी मैं तो आपने जाना है बाजार से लेना है। मेरी कोई दुकान नहीं है कि आप मेरे से आके लेंगे, अगर महंगा लेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, सस्ता होगा तो आप जहाँ मुनासिब समझें। बार बार मैं एक ही अर्ज़ करता हूँ कि अपने इलाक़े के मुस्तनद मौलिद से, मुस्तनद तजुर्बेकार पंसार से और अच्छे किसी बुजुर्ग से, जो पुराने दौर के कोई बुजुर्ग हों, जिनका हर्बल्स के ऊपर, नबातात के ऊपर जिनका यकीन हो, उनसे इसके ऊपर मशवरा कीजिए। फिर इसके औज़ान और पैमाइश की भी तस्दीक कीजिए। फिर उसके बाद इसके असली होने की, ताज़ा होने की भी ज़मानत हासिल कीजिए। फिर इसको आप तैयार करें। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बेइंतहा फ़ायदा उठाएंगे। फिर इसके अंदर आप दूसरा फ़ायदा एक और भी करें, आप सदका जारिया में भी शामिल हो जाएं। बहुत आसान है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम ग्रुपों के अंदर इसको फैलाइए। जितने लोग इससे फ़ायदा होंगे उतना आप कार खैर में आप शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पोस्त हलीला जर्द। हलीला जर्द एक दरख्त के फल हैं। इसको बालिदगी की हालत में या तो गिर जाते हैं या फिर इनको तोड़ लिया जाता है, फिर इनको खुश्क कर लिया जाता है। ये खुश्क भी इस्तेमाल होते हैं और इनके मुरब्बे गीले होने की सूरत में इनके मुरब्बे बनाया जाता है। लेकिन हमें एक खुश्क हलीला जर्द का पोस्त चाहिए। उसके ऊपर का जो छिलका है पोस्त का, वो हमें लेना है। वो हम इसको 10 ग्राम की मिकदार में लेके इसका अच्छा फाइन पाउडर हमको बना लेना है। और फिर इसी तरह हलीला सिया, ये भी एक दरख्त का फल है। इसको भी बालिदगी की हालत में या तो खुद गिर जाते हैं, दरख्त से झड़ के गिर जाते हैं, या फिर इनको जरूरत के लिए दरख्त से तोड़ लिया जाता है। इसको भी 25 ग्राम के मिकदार में ले लीजिए। ये पूरे का पूरा सालिम इस्तेमाल होगा, इसका पोस्त या गुठली नहीं इस्तेमाल होगा। हलीला सिया पूरा इस्तेमाल होगा। इसको भी खुश्क कर लिया जाता है। इसको भी 10 ग्राम के मिकदार में इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। इसके बाद है बलीला। बलीला भी एक दरख्त का फल है और ये हलीला सिया, हलीला जर्द इन्हीं की नस्लों में से, इन्हीं के खानदानों में से एक है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत जरा अलग सी है। छोटा जैसा चीकू होता है, छोटा चीकू होता है, खुश्क उसको कर लिया जाए उस शक्ल का होता है। इसमें झिर्रियाँ विरियाँ नहीं होती, बिल्कुल ऐसे सपाट होता है, सिंपल होता है, सादगी से होता है। बलीला कहलाता है। इसको भी 10 ग्राम के मिकदार में ले लीजिए और इसका भी फाइन पाउडर बना लीजिए। इसका फाइन पाउडर बनाकर और इसको अच्छी तरीके से छोटी छोटी गंधक आंवला सार, माफ कीजिएगा, गंधक आंवला सार 10 ग्राम। गंधक आंवला सार क्या है, एक जस्ट है, एक धात है, एक धात नहीं है, एक शीशा, लोहा और तांबे में जो मिल जाती हैं उनमें से निकाली हुई डलियां हैं। और इसकी टेस्ट बड़ी तेज खुशबू होती है, बहुत तेज बू होती है। और इसमें से जो अलग कर लिया जाता है, सोने चांदी के साथ चिमटा हुआ जो मादा होता है उसको अलग कर लिया जाता है, वो जो है गंधक कहलाता है। आंवला साग उसको बोलते हैं। उसको लेकर उसको भी फाइन पाउडर बना के इसके अंदर इन तमाम चीज़ों का एक फाइन पाउडर बनाएं और इनको 3 से 5 ग्राम की मिकदार के अंदर इनकी गोलियां बना ली जाएं। कोर्स बना लिया, चलो बेरी के दाना होता है ना, ऐसे 3 से 5 ग्राम की मिकदार में गोलियां बना ली जाए। बच्चा हो तो 1 से 3 ग्राम की मिकदार में गोलियां बना ली जाए। सुबह शाम 2 गोलियां सुबह और शाम पानी के साथ दें। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला खारिश जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़रा एक मुद्दती इलाज है, थोड़ा दिन रेगुलर तरीके से इसका इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल के दौरान कोल्ड ड्रिंक, मीठा, हाँ, तेल मसाले वाली बिरयानी, इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ रखेंगे, इंशाअल्लाह बेइंतहा फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और दूसरों तक पहुँचाकर इस सवाब में आप भी शामिल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।